हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आर के स्टडी ग्रुप। आज हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करना है और जीरो एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या कर देंगे? जीरो लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। और यहां पे कांस्टेंट टर्म है हमारा माइनस 8। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। हमारा कांस्टेंट टर्म है माइनस 8। अब हम 1 को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू माइनस 8 क्या होगा? माइनस 8। अब हमें क्या करना है? दो नंबर फाइंड आउट करना है। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आए और प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए हमें? प्लस करने पे हमें माइनस 2 मिलना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे 1 ले लिए और ये कांस्टेंट टर्म है माइनस 8। 1 और माइनस 8 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे माइनस 8 हो गया। 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8। अब दो नंबर हमें ऐसे फाइंड आउट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आना चाहिए और प्लस करने पे माइनस 2। माइनस 2 क्या? x का कोएफिशिएंट है। x के साथ जो नंबर रहता है उसे वो हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। और x के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं। अब 8 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है, तो लिखेंगे 4 2 जा 8। 4 इंटू 2 दोनों प्लस में अगर रहेगा तो 4 2 जा 8 होगा, प्लस 8 होगा, माइनस 8 चाहिए। और हमको प्लस करने के बाद क्या चाहिए? माइनस 2 चाहिए। जब ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस रहे तो बड़े नंबर को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। अब माइनस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? माइनस 8। अब 4 माइनस है और प्लस 2, ये प्लस 2 है। माइनस 4 प्लस 2 क्या होगा? माइनस 2 होगा। दोनों को माइनस 4 और प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस 2। तो हमें वो दोनों नंबर मिल गए, माइनस 4 और 2। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस 4x और प्लस 2x। यहां पे लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x और यहां पे लास्ट टर्म है माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बनाएंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इन दोनों में x कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है तो एक x बाहर निकाल लेंगे। 2x था, एक x बाहर गया, यहाँ पे एक x बचा माइनस और ये 4। यहाँ पे x, अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ 8 है, x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8 आता है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस है और 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा? 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 होता है ना, तो अंदर क्या बचेगा? 4 बचेगा, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, एक बार लिखेंगे। x माइनस 4 एक बार लिखेंगे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस 2 है, तो x प्लस 2 क्या करेंगे? नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख के इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 है, इसके साथ भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसके साथ भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये माइनस 4 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? प्लस 4।
और x इज इक्वल टू, ये +2 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, -2। तो x की दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। अब हम ये हमें दो जीरोज मिल गए, एक 4 मिला और एक -2। लिखेंगे देयरफॉर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x स्क्वायर -2x -8 आर 4 एंड -2। 4 एंड -2 ये क्या है, जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, x स्क्वायर -2x -8 के। ये दो जीरोज मिल गए। अब हमें क्या करना है, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ, पहले करेंगे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज का सम करेंगे। एक जीरो क्या है 4 है और एक जीरो क्या -2 है, दोनों को ऐड करेंगे, 4 + -2 दोनों को ऐड करेंगे, 4 + माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इज इक्वल टू यहां पे ये 2 मिला, यहां पे इस 2 को लिखेंगे -2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहां पे माइनस है, माइनस लिखेंगे, -2 किसका कोएफिशिएंट है, -2 x के साथ है ना, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट है, x का है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पे लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1। x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 1 है तो लिखेंगे 1 किसके साथ है, x स्क्वायर के साथ 1 है तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज हमें क्या मिल गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही हमें क्या करना रहता है, इक्वल प्रूफ करना रहता है। तो ये रिलेशन हमारा हो गया। अब लिखेंगे, यहां पे सम लिखे थे, अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब प्लस, यहां पे प्लस के थे यहां मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्या था 4 और दूसरा क्या था -2, तो 4 -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमें, -8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब देयरफॉर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -8। -8 क्या है हमारा, -8 के साथ x नहीं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 किसके साथ है, 1 x स्क्वायर के साथ है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से हम जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके भी हमें जीरोज फाइंड आउट करना है और जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करना है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। 4s स्क्वायर -4s + 1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब x स्क्वायर के साथ s स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4। हमें क्या करना है, दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 मिलना चाहिए और
प्लस करने पे s का कोएफिशिएंट क्या है, -4। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो +4 मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर हमें 4 प्लस में चाहिए, तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -4। तो वो दो नंबर हमें मिल गए, -2 -2। अब यहाँ पे लिखेंगे 4s², इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -2s लिखेंगे, -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो उसको हम 2 इंटू 2 लिख देते हैं, s² -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में s² है, यहाँ पे s है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ले लेते, दोनों में से 2 बाहर ले लेते। यहाँ 2s है, यहाँ पे 1s है, 1s बाहर ले लेते। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1s बाहर चले गया, 1s बचा, यहाँ माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2 भी बाहर चले गया, s भी बाहर चले गया, तो क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब ब्रैकेट में लिख, दोनों में कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो माइनस लिखे। अब ये क्या है, 2s। अब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू 0। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों सेम ब्रैकेट है, तो एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, 2s नेक्स्ट ब्रैकेट में 2s लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो दोनों को एक बार इस ब्रैकेट के साथ भी 0, इस ब्रैकेट के साथ भी 0 0, और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s ऐसी रहेगा, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2s यहाँ पे -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। s यहीं पे रहेगा, 1 है, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय में आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2। और यहाँ पे s रहेगा, यहाँ 1 है, 2s के साथ मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय में हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/2। अब हमें 2 जीरोस मिल गए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस क्या मिले, 1/2 और 1/2। तो लिखेंगे आंसर, लिखेंगे देयरफॉर जीरोस ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2। 1/2 दोनों क्या है, सेम है, 1/2 2 जीरोस मिल गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करते हैं। पहला क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को ऐड करेंगे, एक क्या है 1/2 है प्लस 1/2, तो दोनों का हाफ में हाफ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पे आंसर मिलेगा हमें 1। लेकिन इस 1 को मैं लिख सकता हूं -1, और यहां पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दूंगा। अब यहां पे s के साथ जो कोएफिशिएंट है वो उसके साथ -4 है, यहां पे s² के साथ 4 है, तो मैं 4 से ऊपर और नीचे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 हो जाएगा, और 1 × 4 क्या हो जाएगा, 4। देयरफॉर -4 क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, s का कोएफिशिएंट है ना, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन 4 किसका कोएफिशिएंट है, s² का ना, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो सम ऑफ जीरोस हमें मिल गए, सम ऑफ जीरोस के बीच का रिलेशन वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस हमें क्या मिले, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। इस तरीके से प्रोडक्ट
ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेते हैं 1/2, 1/2, ये 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब 1 कहाँ पे है? 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। 1 के साथ वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट टर्म। और 4 किसका कोएफिशिएंट है? s² का कोएफिशिएंट है। तो लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। यहाँ पे हम s लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी s के फॉर्म में है। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू हमें क्या मिला? कोई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। इस तरीके से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x के टर्म में दिया हुआ, हाईएस्ट पावर 2 है। इसके भी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले x² का टर्म है, x² का, उसके बाद कांस्टेंट दिया हुआ, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो हमें क्या लिख, x² के बाद क्या कौन सा रहता है? x का टर्म रहता है। तो हम पहले -7x लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म क्या? -3 इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब इसके 0 फाइंड आउट करेंगे। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 6 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? -3 है। तो 6 × -3 क्या होगा? -18 हो जाएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, और x का कोएफिशिएंट क्या? -7, और प्लस करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? -7। तो 9 2 ज़ा क्या होता है? 18, 9 2 ज़ा 18, लेकिन यहाँ -18 है, 9 + 2 11 हो जाएगा। पर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, तो बिगर नंबर दोनों में से जो होगा उसके साथ माइनस लगा देंगे, तो -9 कर देंगे। अब -9 × 2 करेंगे तो -18 होगा, और 9 - +2 करेंगे तो -7 आंसर आएगा। तो अब हम आंसर लिखेंगे 6x², इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? -9x + 2x, और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो लिखेंगे 2 × 3 6 को x², और 9 को 3 × 3 लिख देंगे x, प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में कांस्टेंट लेते हैं। क्या कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2, यहाँ पे 1x बच गया, फिर माइनस यहाँ पे 3 बच गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे 2x - 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 3x, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। अब इसके साथ भी 0 इक्वल टू भी लिखेंगे, इसके साथ भी 0 लिखेंगे। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, और 3x है, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड बाय में हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी 3/2, और x यहीं रहेगा, -1 है, 3 यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड बाय में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिला? -1/3। तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिले, 3/2 और -1/3। तो लिखेंगे देयरफॉर द zeros of 6x² - 3 - 7x are 3/2 and -1/3। ये दो क्या हैं? जीरोस हैं।
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिला, 3/2 और -1/3। अब क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3, 3/2 प्लस -1/3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7 अपॉन नीचे क्या है 6। तो अब 7 को हम ऐसा लिख देंगे -7 अपॉन 6, क्योंकि यहाँ पे x का जो टर्म है उसके साथ -7 है, तो इसलिए हम 7 को माइनस बनाने के लिए माइनस, फिर ब्रैकेट में -7 लिख दिए, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -7 की जगह 7 किसका कोएफिशिएंट है, x का है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 किसका है, x² का है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमें सम ऑफ जीरोज का रिलेशन मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 इंटू -1/3, 3 × -1 क्या हो जाएगा -3 और 2 3 ज़ा 6, तो हमें क्या मिला -3/6। -3 क्या है, -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, और 6 किसका है, x² का कोएफिशिएंट है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहां पे भी हमें क्या मिला, सम ऑफ जीरोज में हमें क्या मिला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे प्रोडक्ट में क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।